नंबर सिस्टम का पार्ट 14 है आर.एस. अग्रवाल से। प्रश्नमाला 1A, प्रॉब्लम नंबर 10, 12, इसके बाद 25 है। तो 12 और 25 के बीच बहुत हल्का हिसाब है जिसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 10वां हिसाब, इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम हो इसमें स्क्वायर है ना, तो इधर भी स्क्वायर लाना है। आखिर ये किसका होल स्क्वायर है, इस पर ब्रेन लगाना है। मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसका अर्थ है एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। बराबर के आगे और बराबर के पहले पावर मिल जाए तो नीचे वाला के बराबर हो जाता है। ये घातांक में बतलाए हैं, है ना इसी बात। तो अगर यहाँ स्क्वायर है यानी खाली स्थान में हम लोग क्या दे, तो मान लेते हैं खाली स्थान में x देंगे। खाली स्थान में x दिए तो रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 माइनस रूट 28। अगर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे में रूट चढ़ेगा, रूट के भीतर रूट, हिसाब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम हो, 2 पद में रहे प्लस या माइनस, किसी का होल स्क्वायर बराबर, इस टाइप से रहे तो आगे वाला देखेंगे किसका होल स्क्वायर है। तो इसकी जानकारी कैसे होती है, अब देखो 8 माइनस रूट 28, इसका अर्थ हुआ पहले इसी को तोड़ते हैं, बराबर 8 माइनस 4 7 28 होगा। 8 माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 7, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ 2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको लाएंगे। तो ए स्क्वायर, मान लो ए स्क्वायर में क्या आएगा नहीं आएगा ये अज्ञात है, लेकिन इसको हम लोग हल कर सकते हैं 2ab के रूप में। तो 2 ए के रूप में मान लो रूट 7 है, कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं। 2 रूट 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुना करो तो इतना हो जाता है। इसका मतलब 2 ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया ना। तो ए के रूप में और बी के रूप में, ए के रूप में रूट 7 है, तो इसको अगर हम लोग लिखे, ये कितना क्लियर हो गया। ए के रूप में रूट 7 है, बी के रूप में 1 है, तब हो गया 2ab यानी 2 रूट 7a 1 हो गया b। तो 2ab यहाँ माइनस है, तो इसका अर्थ है a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab आता है। a भी मिल गया, b भी मिल गया ना। तो 1 के रूप में क्या प्राप्त हुआ, रूट 7। तो रूट 7 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। फिर आ जाओ माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस 2, ए के रूप में रूट 7 है ना, ए के रूप में रूट 7, बी के रूप में 1 गुने 1। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी के रूप में 1 है। अब इतना को तू हल करो, ये आ जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर 7 होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहीं लिखो प्लस 1, माइनस इतना माइनस 2 रूट 7 गुने 1, 7 1 8, 8 माइनस 2 रूट 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस रूट में लेंगे, ये 2 स्वतंत्र है, रूट में लेंगे तो 2 बार लिखेंगे। देखो 8 माइनस 7 दूनी 14 दूनी 28, इतना आ गया। समझा इसको, किसका होल स्क्वायर। फिर समझो जैसे बराबर के पहले a माइनस बी मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी हम किसी होल स्क्वायर में बदल दे
तो क्या होगा, क्या बदला जा सकता है? तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अब 8√7 देखो 8 माइनस √28 है, इसको बदलना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में लाओ। तो जिसमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है, देख लो ये हो गया -2ab। तो a कब प्राप्त होगा? जब ये a प्राप्त हो जाए, b प्राप्त हो जाए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इतना बराबर इतना। तो इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, तो रूट वाला जो है ना ये 2ab रहता है। अब देखो माइनस यानी √28 को हम लोग तो इस रूप में लाना है, इस रूप में √28 को। तो इसको भीतर में तोड़ो तो 4 7 28 होगा, 4 का वर्गमूल 2, इसका तो रूट ही रह जाएगा, 2√7 हुआ। यानी √28 को हम लोग 2√7 लिख सकते हैं, बोलो। तो √28 को 2√7 लिख सकते हैं, यानी √28 2√7 के रूप में लाए। अब देखो यहाँ 2 का 2 आ गया, ये √7 को a के स्थान पर है तो a मान लो, इसको a। b के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 2√7। इसका मतलब 1 क्या है? b हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a बराबर √7 b बराबर 1, इतना प्राप्त हुआ ना। इतना हुआ। अब इसको इस रूप में लो, a स्क्वायर, a का मान √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान हो गया √7, b का मान 1, b का मान 1 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसको हल करो पूरा, देखो कितना आता है। इतना है ना, ये इतना आता है क्या? तो हल करो तो √7 का होल स्क्वायर 7 होगा, -2√7 प्लस 1, 7 1 8 माइनस 2√7 है, हमको लाना है रूट में 28। तो रूट में 28 लाना है, तो √28 बराबर √4 गुने 7, 4 का हो गया 2, ये रूट में हो गया। इसका मतलब 2 को सीधे रूट में 4 लिख देंगे तो 2 के बराबर हो गया। ये 2 रूट में 2 दूनी 4, तो 4 का वर्गमूल 2, अब गुने ये √7 है ही इतना। तो 4 7 28, 8 माइनस √28 हो गया। बोलो, सीखा? इसको हम लोग लिख सकते हैं √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अब लिख सकते हैं 7 जोड़ 1, 8 क्यों लिखेंगे, हिंट दे दिए हैं, -4 गुने 7। बोलो, ठीक है। 7 को क्या लिख सकते हैं? √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, √7 भीतर रह गया, 1 अपने मन से गुना कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये किस तर्ज पर आ गया? a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। समझा इसको? बोलो। तो √x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बराबर के पहले भी होल स्क्वायर है, आगे भी है।
तो स्क्वायर को दोनों ओर हटा देंगे तो क्या बचेगा, इक्वेशन का तो ये नियम है, तब बचेगा रूट x माइनस 1 रूट 7 माइनस 1 और रूट x बराबर रूट 7 माइनस 1, ये माइनस 1 आगे जाएगा प्लस 1 कट गया, और रूट x बराबर रूट 7, दोनों बराबर के पहले रूट हटाओ तो आगे भी हटेगा, इसलिए x बराबर 7 आंसर। कोई प्रॉब्लम? मिटावे इसको। 12वां प्रॉब्लम, 0.7 का होल स्क्वायर भागा 0.343 बराबर 0.7 का, यह व्हाट, यानी यहाँ पर क्या लिखे, स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा कि पावर 4 होगा, भागा इतना। तो मान लेते हैं इसका पावर x होगा, तब हम लोग हल करें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10 का होल स्क्वायर, भागा बदल जाएगा गुना में, तो 1/343 दशमलव के लिए 1, मतलब इतना होगा न, इतना। तो इस दशमलव को भी चलो तोड़ ही देते हैं, तो 1 पर 3 0, दशमलव आगे 3 अंक है, बराबर 0.7 का पावर का था क्या होगा, तो मान लेते हैं x होगा, भागा बदल गया गुना में, तो 1/49.49 है, तो इसको भी तोड़ दो, दशमलव हटा करके 1 पर 2 0 होगा। ये हो गया 7 49, 10 दहन 100, a/b/c के रूप में है, 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000/343। ये हो गया 7/10 का पावर x गुने, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100/49 का पावर 3 होगा इतना। 2 0 2 0 कट गया, 7 से गुना करो, 9 7 63, 4 7 28 6 34, 1 7 से काट रहा है, ये ऊपर में रह गया 1, नीचे में 7, 1/7 आ गया इधर, 10, ठीक बोला, बराबर, ठीक है, गुने, इसको भी चलो तोड़ दिए तो रहने दो, 100/49 का पावर 3। इसको दशमलव नहीं तोड़े तो इजी रहेगा, ये मान लो फिर दशमलव के रूप में लाएंगे तो 1/0.7 होगा, ये गौर करो तो 7/10 होगा ना, होगा, बराबर ये 0.7 ही रहने देते हैं, दशमलव टूटेगा तो 10 x गुने ये 1/ देखो 0.49 लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो बटा में 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं तोड़ते तो बेहतर रहता, खैर चलो, इतना हुआ, इतना तक समझ गया। ये 7 का होल स्क्वायर है ना, है 0.49 0.7 का होल स्क्वायर है, देख लो। इसको हम लोग 0.7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 1/0.7, जैसे 1/0.7 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भीतर वाला आ गया, ये 3 अभी पावर बाकी है ना, पावर तो गुना होता है, तो ये तो भीतर वाला का हल है, ये पावर 3, इसको 1/0.7 बराबर पावर गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको m मान लो, तो m बराबर 0.7 का पावर x गुने m का पावर 6, समझ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन है,
1/0.7 को m माने हैं, इसको होगा इतना। फिर ये m का पावर 1 है तो कट करके 1, ये हो जाएगा m का पावर 5 होगा, समझा। अब हो गया ये, और 1/m का पावर 5 बराबर 0.7 का पावर x, और 0.7 का पावर x बराबर 1 का पावर 1/m का पावर 5। हम मान बैठा देंगे 0.7 का पावर x बराबर 1/m किसको माने हैं, m बराबर 1/0.7, 1/0.7 है ना, और इसका पावर 5, इन पूरे का ऊपर में एक है 5 दे सकते हो। ये कितना हो जाएगा 0.7 का पावर x a/b/c, तो c ऊपर में आ जाता है 0.7 का पावर 5। जब नीचे वाला समान हो तो पावर बराबर कर दिए जाते हैं, मालूम है। तो x बराबर कितना निकला, इसीलिए x बराबर 5, पावर बराबर हो जाएगा आंसर। देखो तो आंसर 12, क्वेश्चन 12 5 है। इसको एक बार और देख लो तो शॉर्ट करके। हिसाब ये है, पावर में व्हाट है 2 नहीं, क्या होना चाहिए, यानी इतना को हल करके जो होगा बराबर के आगे हल करके उतना ही आना चाहिए। कहते यहाँ पर पावर में क्या होगा व्हाट, तो मान लेते हैं पावर में x होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 का होल स्क्वायर भागा है तो डायरेक्ट दे दो बटा 3 4 3 गुने 1 बटा इतना होगा ना, तो नीचे में तो गुना हो जाएगा 0.7, इसका पावर मान लेते हैं x, अब बटा भागा यानी गुना उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में आएगा 0.49 का पावर 3। बोलो नहीं ना प्रॉब्लम, तेजा गुना कर दो या इसको तोड़ो एक बार, 7 49 2 अंक के बाद दशमलव बटा 0.343, तिरछा गुना होगा तो ये इसमें हो जाएगा गुना 0.49 का पावर 3 बराबर 0.7 का पावर x। अब इसको पहले लिखे, इसको आगे तो नहीं अंतर पड़ेगा, तो ये हो गया 0.7 का पावर x बराबर, देखो ये कट रहा है, अब कैसे कट रहा है तो इस चरण में इसको लिखते हैं पहले 0.49 बटा 0.343 उन्हें 0.49 का पावर 3। जहाँ कन्फ्यूजन वो पूछना। और 0.7 का पावर x बराबर पॉइंट, इसको हम लोग गुने 1/0.343 के रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ इसको अंश हर को अलग कर लिए, जो कई बार बतलाए हैं। तो इसको जो दशमलव को तोड़ेंगे तो नीचे में दशमलव के लिए 1 और 2 शून्य आ जाएगा, बोलो। इसके दशमलव के लिए 1 2 3 शून्य आ जाएगा, ये हट गया। अब देखो a/b/c, तो a/b/c में a के साथ c का गुना होता है, यानी 1 के साथ 1000 का गुना होगा, तो 3 जीरो यहाँ बैठा दो और इसको मिटा दो, समझा। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, यानी ये समझो हट गया, ये जीरो हट गया, समझ रहा है। 49 7, ये 9 7 63, ये 7 से कटेगा, 9 7 63 बच गया 6, 4 7 28 6 34, अंत में 1 गुने 10/7
1 गुने 10 यानी 10/7। हम लोग को इधर आया है 0.7 का पावर x बराबर एक बात ये बतलाओ, पहले भी बतलाए हैं, 2/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। पहला तरीका 2 गुने 1/3, दूसरा तरीका 2 के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1 है बटा 3 होगा। इसको फिर क्या लिखेंगे? 1/3 a बटा b बटा c के रूप में 2 लिखेंगे तो a बटा b बटा c, a बटा b बटा c, इसमें ऊपर नीचे वाला गुना हो जाता है a गुने c बटा b होता है ना, a गुने c बटा b, तो a b c, तो 1 दूनी 2, अब बीच वाला नीचे आ जाता है, लिख सकते हैं। समझा हम क्या कहे? तो इसी तर्ज पर 10/7 को देखो 0.7 का पावर x है, नीचे वाला बराबर करना है, इसके लिए इसको हम लोग 1/7/10 लिख सकते हैं। a बटा b बटा c, a 80 गुना हो जाएगा 1 दाइन 10/7 हो गया। बोलो तो 0.7 पावर x बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटा, यहाँ अगर दशमलव रहता तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 शून्य, यानी 7/10 को दशमलव के रूप में हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। तो 1/7/10 को 0.7 लिखा जा सकता है। तो 7/10 के लिए 0.7, कहीं पर कुछ मिस हुआ है, 0.7 का पावर x बराबर ये लिखे गुने 0.493, इसको हम लोग लिखे लेकिन इसको नहीं लिख सके। 49/100 ये हो गया 343/1000, 49 343 कट गया 7, ऊपर में 1 है गुने, चलो एक बार देख लो, हल्का सा मिस्टेक हो जाने पर जैसे बतलाए हैं ना वैसे ही बना दिए हैं, फिर समझाने की आवश्यकता है नहीं न है। लिख 10 के बाद 11 नहीं है, वो भी भूसकोल हिसाब है 11, फिर तो 12 है, 12-25 के बीच में जितना हिसाब है सब बहुत लो स्टैंडर्ड का, इसीलिए इसको हम छोड़ दिए सीधे 25 में भी कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी 333 गुने 33 गुने 3 हो गया ना। फिर भी देखते जाओ 333 या 99, 333 गुने 100 माइनस 100 के नज़दीक है। अब इसको कोष्ट तोड़ देंगे तो 333 पर 2 जीरो माइनस 333, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 12 में से 3 गया 9, 32। अंदा कैसे बनाएंगे? 33 या 99, 100 माइनस 1 कर दो 99 हुआ, इसको फिर गुना करके थोड़ा जल्दी बन जाता है 26 सॉरी 31। 25 और 31 के बीच भी कमज़ोर हिसाब है, लो लेवल का, सबको बन जाएगा, ये सब भी बन जाएगा, फिर भी 31 1904 गुने 1900, तो इसको गुना करने से बेहतर है 1904 का होल स्क्वायर कर दे, फिर ये 1900 के नज़दीक है 1904, तो 1900 जोड़ 4 का होल स्क्वायर, अब ये हो गया 1900 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो 2 a के रूप में 1900, b के रूप में 4, तो 19 को गुना करेंगे तो ये 361 होता है जी, कोई शंका? हाँ ठीक है, 361 पर
1 2 3 4, 4 चौक 16, 19 दूनी 38, दूनी 76, दूनी 152 पर 2 जीरो। अब सबको जोड़ दो। 0 6 का 6, 0 1, 2 अंक का झमेला खत्म। 2 0 2, 5 0 5, 1 का 1 2 36। तो देखो प्रैक्टिस पर ये सब सेकंड में बनता है, 6 सेकंड 7 सेकंड में। मुझे कुछ कुछ समझाना रहता है तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक हम हर एक चैप्टर का ट्रिक अलग से बतलाएंगे ये समाप्त करने के बाद। लेकिन प्रैक्टिस था आंसर 32। 1397 गुने 1397 यानी 1397 का होल स्क्वायर हो गया। 1400 के नज़दीक है तो 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 14 ये ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर है तो ए स्क्वायर यानी 1400 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए गुने बी। 14 को गुना करेंगे तो 196। 2 जीरो के बदला 4 जीरो प्लस 3 तिया 9, 14 दूनी 28 तिया 8400। तो पहले जुट जाएगा 0 0 0 6 9 1 में से घट गया 8400। 9 में से शून्य गया 9, 10 में यो शून्य में से 9 में से शून्य गया 9, शून्य में से शून्य गया 0, शून्य में से 4 घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 गया 1, 4 अंक हुआ ना, ये बच गया 5। तो 95 बचा इतना आंसर। 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा? तो ये क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर है। 66 को ए मानो 34 को बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर 66 है प्लस बी के स्थान पर 34 है इंटू ए के स्थान पर 66 और बी माइनस 34। तो ये हो गया 66 34 100 गुने 6 में 4 गया 2 32 3200। समझ गया? नीचे वाला भी इसी तर्ज पर है 34 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है इसको दूसरे ढंग से 999 है तो 1000 माइनस 1। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बीच में फिर गुना आ जाएगा, लंबा बड़ा गुना आ जाएगा। तो बेहतर है इसको 999 को हम लोग 1000 में से 1 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये 998 है तो 1000 में से 2 घटा दो तो इसका होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर यानी 1000 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए के स्थान पर 1000 है, बी के स्थान पर 1 है। ये हो गया इसका मामला। बड़ी कोष्ट दे दो, फिर माइनस है बीच में, माइनस 1000 ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर है, यानी 1000 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab। ए के स्थान पर 1000 है, बी के स्थान पर 2 है। बड़ी कोष्ट 1 पर कितना सुनना? 3, तो स्क्वायर है तो 3 दूनी 6 होगा, 3 4 5 6 प्लस 1 माइनस 2000।
बोलो। इसमें ये हो गया 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4000 हो गया। हाँ चलो ये भी ठीक है। ये कितना है मालूम है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख में से 2000 घटाएंगे, 10 लाख में से 2000 घटाएंगे, 9,98,000 होगा। प्लस 1, तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधे जोड़ करके ही लिख दो 1। ये भी ठीक है। माइनस 10 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख, 10 लाख रुपया में से 4000 रुपया घटा लेंगे तो 9,96,000। अब फिर 4 रुपया जोड़ दो तो 9,96,000 4 रुपया, तो ये हो गया 9,96,000 4 रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ ठीक। 1 में से 4 गया, यानी 11 में से 4 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, 99 में से 99 गया कुछ नहीं, 1997। नीचे वाला भी जो है 36 217 गुने 217, इसका मतलब हो गया a गुने ए स्क्वायर, अब प्लस 183 गुने 183 तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। चलो देख लो। 217 को a मान लेना है, 183 को b मान लेना है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? ये a गुने a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ही ध्यान में रखना है। इस पर 3 फार्मूला बन सकता है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है तुमको a प्लस b का होल स्क्वायर। और देखो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 2ab को आगे ले जा सकते हैं तो माइनस 2ab। इसमें अगर ये रहने दे तो आगे ले जाएंगे तो प्लस 2ab, लेकिन a माइनस b के होल स्क्वायर में। अगर हम लोग सीधे इसको जोड़ देंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस b का होल स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। इक्वेशन है तो क्या निष्कर्ष निकला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर में जोड़ दो a माइनस b का होल स्क्वायर, अब पूरे का बटा 2 कर दो। वो याद रखना आसान है, यानी दोनों का होल स्क्वायर में ये आता है ना, तो इतना बराबर ये a प्लस b के होल स्क्वायर में भी आता है, तो लिखो a प्लस b का होल स्क्वायर, और जोड़ेंगे ये a माइनस b के होल स्क्वायर में भी आता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बटा 2 से भाग दे दो। अब मान बैठा दो। a माने हैं 217 को, जोड़ b माने हैं 183 को, तो इसका स्क्वायर जोड़ a माने हैं 217 को, 183 को क्या माने हैं तो b, तो 183 बटा 2, 217 183 400 का स्क्वायर प्लस 217 में से 183 घटाओ तो 34, यानी 34 का होल स्क्वायर बटा 2। 4 चौका 16, 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 34 को 34 से गुना करेंगे तो 34 दूनी 68 दूनी 136, 34 या 102, 1156, तो 1156 बटा 2। 4 जीरो है इसलिए चारों उतर जाएगा, 16 11 56 बटा 2, 8 दूनी 16, 0 2 5 10,
इतना होगा आंसर भाग दे करके, समझा। ब्रेन वाला